गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 8 क्लास का एनसीईआरटी मैथ। उसमें भी प्रश्नावली 2.2 और इसमें 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। छठा क्वेश्चन करवा देना था। छठा क्वेश्चन देखिए, बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपये कुल 160 सिक्के हैं। यानी बिल्लू नाम का एक लड़का है, उसके पास 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य यानी 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य ना 300 रुपये दिया टोटल का। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुने है। यानी प्रश्न में ये आपको कंडीशन दिया है कि 2 रुपये का जो सिक्कों की संख्या है ना 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो 3 गुनी है तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, तो इसमें सिक्कों की संख्या निकालना है। यानी 2 रुपये का सिक्का कितना है, 1 रुपये का सिक्का कितना और 5 रुपये का सिक्का कितना है। तो पहले इस कंडीशन को हम प्रश्न में मान लेंगे, ठीक है। तो माना कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या, क्योंकि प्रश्न में सिक्कों का प्रकार ही पे 100 रुपया मान लीजिए, ठीक है। और 2 रुपया की सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा। देखिए प्रश्न में कह रहे हैं 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, यानी 5 रुपये के सिक्का के संख्या से 3 गुना भी है 2 रुपये का सिक्का। तो जब 5 रुपये के सिक्कों को हमने x मान लिया तो ये 3 गुना ना है तो 3x हो जाएगा। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और 1 रुपया की सिक्कों की संख्या, अब 1 रुपया देखिए 5 रुपये का सिक्का को मैंने x मान लिया और 2 रुपये का सिक्का कंडीशन के अनुसार 3x मान लिया। तो टोटल सिक्के कितने 160। तो 160 में से 5 रुपये का सिक्का और 2 रुपये के सिक्कों को घटा लीजिएगा तो 1 रुपये का सिक्का निकल जाएगा ना। तो 160 में x और 3x यानी 4x घटा लीजिए तो ये क्या निकल जाएगा, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। अब प्रश्न से 5 रुपये का सिक्का कितना माना है x, यानी 5 रुपया और सिक्कों की संख्या x प्लस 2 रुपया यानी 2 गुणे, तभी ना निकलेगा सिक्कों की संख्या। 2 और सिक्कों की संख्या कितना माना है, संख्या ये है और ये 2 रुपये का सिक्का है, यानी 2 गुणे 3x प्लस ये 1 रुपये का सिक्का यानी 1 गुणे कितना सिक्कों की संख्या माने हैं 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x। अब देखिए इसमें गुणा कर लीजिए, यानी ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 2 3 6x प्लस, अब ये हो जाएगा 1 से गुणा कीजिएगा तो वहीं हो जाएगा यानी 160 माइनस 4x। और देखिए यहाँ पे इन संख्याओं का मूल्य कितना दिया है, टोटल हमें मूल्य दिया है 300। क्योंकि देखिए 5 रुपये का सिक्का और उसकी संख्या x माने हैं, 2 रुपये का सिक्का उसकी संख्या क्या है 3x माने हैं, और 1 रुपये का सिक्का और उसकी संख्या 160 माइनस 4x, और टोटल मूल्य कितना दिया 300। 300 यहाँ पर रख लेंगे, यहाँ पे 300, ठीक है। अब देखिए जोड़िए 5x और 6x 11x, 11 में से 4x घटाइएगा तो 7x, यानी 7x प्लस 160 बराबर 300। अब 160 प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का होगा, यानी 7x बराबर 300 माइनस 160, यानी 7x बराबर हो जाएगा 140। अब 7 से कटा दीजिएगा यानी 20 बराबर, यानी x बराबर क्या हो गया 20। अतः देखिए x का मान कितना निकल गया है 20, यानी 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है 20। अतः 5 रुपया की सिक्कों की संख्या बराबर x यानी 20 हो गया। इसी प्रकार 2 रुपये के सिक्के, 2 रुपये का सिक्का कितना है 3x है ना, यानी 20 का 3 गुना है, 20 3 60x। और 1 रुपये का सिक्का
एक रुपया का सिक्का देखिए, एक रुपया का सिक्का कितना है, टोटल 160 में से 4x घटा लीजिए, यानी 20 चौका 80, यानी 160 में से 80 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। यानी 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 20, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 60 और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 160 में से 80 घटेगा तो 80 हो जाएगा, यानी टोटल सिक्कों की संख्या निकल। देखिए दोस्तों, अब हम प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे। जैसे देखिए प्रश्न दिया है, पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1,00,000 रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख यानी 2.5 लाख की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। यानी एक पिताजी है जो अपने 3 उनके बेटे हैं, तीनों बेटों के बीच अपनी संपत्ति को बांटने के लिए एक निर्णय लेते हैं और उसमें अपने लिए क्या कर रहे हैं, 1,00,000 रुपया रख रहे हैं, 1,00,000 रुपया रख रहे हैं और बची हुई संपत्ति को अपने बेटों के बीच बांट रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इस 1:2 और 3 के अनुपात में संपत्ति को दे रहे हैं अपने बच्चों को। तो माना कि पहली संतान की संपत्ति, पहली संतान को कितनी दे रहे हैं, 1 यानी x मान लीजिए, x हो जाएगा, 1x भी लिख सकते हैं। दूसरी संतान की संपत्ति 2 के अनुपात में दे रहे हैं तो 2x हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरी संतान की संपत्ति 3 के अनुपात में दे रहे हैं 3x। और देखिए प्रश्न में दे रहा है अपने लिए 1,00,000, यानी अपने लिए क्या कर रहे हैं, 1,00,000 रुपया रख रहे हैं, 1 लाख, ठीक है। तो अब देखिए टोटल रुपया कितना है, 2.5 लाख और उसमें अपने लिए 1,00,000 रख रहे हैं। इसको घटा लीजिएगा, देखिए आप पूरा टोटल इनके पास संपत्ति है 2.5 लाख और उसमें से अपने लिए 1,00,000 रखा है। तो बच्चों को अपने बेटों को कितना बांटेंगे, यानी 1.5 लाख ना रुपया देंगे, उसी को ना बांटेंगे इस अनुपात में। तो देखिए ये हो गया 1.5 लाख रुपये। तो बांटिए प्रश्न से। अब तीनों को जोड़ लीजिए और उस संख्या में बांट दीजिए, यानी x + 2x + 3x बराबर कितना संपत्ति बांटना है, 1.5 लाख, यानी 1,50,000। अब देखिए x 2x 3x और 3 6x 6x हो जाएगा, 6x बराबर 1.5 लाख। अब 6 से ये कट जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 6 से करें 6 दूनी 12 और 6 5 30 और डबल 300, यानी x का मान कितना हो गया, 25,000। x का मान कितना आ गया, 25,000। अतः पहली संतान को उन्होंने x का मान x दिया है, यानी पहली संतान को x माने है ना, तो पहली संतान को कितना दे रहा है, अतः पहली संतान की संपत्ति x माने यानी 25,000 रुपया, यानी पहली संतान को 25,000 रुपया मिल रहा है। दूसरी संतान की संपत्ति 2x माने है तो 25 का 2 गुना, यानी 25 दूनी 50,000। 50,000 हो जाएगा, 25 दूनी 50,000। तीसरी संतान कितना है, 3x है तो 25 का 3 गुना, यानी 25 का 3 गुना 25 3 75,000 रुपया। 11 के लगातार गुणजों 3 गुणजों का योग 231 है तो उन्हें ज्ञात करें, यानी गुणजों को ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए सबसे पहले 11 के गुणज कैसे लिख सकते हैं, 11 दूनी, यानी इसके पहाड़ा लिखेंगे, 11 3 33 44 11 50
55। देखते हैं 11 गुणे 1, इसको लिख सकते हैं 11 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 11 गुणे 3, 11 गुणे 4, 11 गुणे 5। यानी इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, या गुणा 11 का गुणा। अच्छा देखिए, तो 11 में 1 के बाद क्या आ रहा है, 1 के बाद कौन सी संख्या कितना जोड़ रहे हैं, तो 2 आ रहा है, यानी प्लस का 1। 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 आ रहा है ना। उसी तरह 1 में क्या जोड़िएगा, 3 आ जाएगा, यानी इसका तीसरा यानी 2। 1 में क्या जोड़िएगा, 4 आ रहा है, 3। 1 में क्या जोड़िएगा कि 5 आ रहा है, यानी 4। यानी 11 के गुणज में कितना 4 हो जाएगा, 4। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, पहला गुणज में 1, यानी पहला गुणज खुद है, और उसमें दूसरे गुणज के लिए क्या कर रहे हैं, प्लस का 1, तीसरे गुणज के लिए क्या प्लस का 2, यानी इसमें मानेंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए, माना कि पहला गुणज x, पहला गुणज क्या हो गया, x हो गया। तो दूसरा गुणज देखिए, पहला गुणज मान लीजिए ये है, और इसमें क्या जोड़ रहे हैं कि दूसरा गुणा जा रहा है, यानी इसमें इंटू वाले में जोड़िए, यानी गुणा वाले में क्या 1 से 2 कर ही रहे, तो क्या 1 जोड़ रहे हैं ना। तो इस तरह इसमें भी क्या कर लेंगे, 1 जोड़ लेंगे। यानी पहला गुणज क्या है, गुणज ये यहाँ पे 11 का क्या है 1, यहाँ पे क्या हो रहा है 2, यहाँ पे 3 4 5। तो क्या करने पर, यानी संख्या को जोड़ने पर ना इसके गुणज कैसे आ रहा है, 1 से 2 कैसे आ रहा है, तो 1 जोड़ रहे हैं तो 2 आ रहा है। 1 में क्या जोड़िएगा, 3 आ जाए, तो 2 जोड़ रहे हैं। तो उसी तरह पहला गुणज x मान लीजिए, पहला क्या है x है। अब x में क्या जोड़िएगा कि दूसरा गुणा जाएगा, यानी x + 1। और तीसरा गुणज के लिए, देखिए तीसरा गुणज है ना ये, तो 1 में क्या जोड़ रहे हैं कि तीसरा गुणज जा रहा है, यानी 2 जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं ना, तो 2 जोड़िए, यानी x + 2। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए प्रश्न से, प्रश्न से 11 का गुणज मैंने तो माना कि पहला गुणज क्या है x, दूसरा गुणज x + 1, तीसरा गुणज x + 2। अब 11 का गुणज निकालना है ना, तो 11 पहला गुणज क्या हो जाएगा x, यानी x प्लस दूसरा गुणज, ये किस संख्या का गुणज, 11 का, तो 11 गुणे x + 1 प्लस 11 का तीसरा गुणज क्या होगा, x + 2, यानी 11 गुणे x + 2। और देखिए कह रहा है 11 के लगातार 3 गुणज, पहला गुणज और उसमें से दूसरा गुणज, तीसरा गुणज, x है, x + 1 करिए दूसरा गुणज, x + 2 करिए तीसरा गुणज, और गुणजों का योग कितना दे रहा है, 231, यानी कि ये 231 के बराबर है। तो उन्हें ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 11 में 1 से गुणा कीजिए, 11x प्लस 11x, अंदर गुणा करें 11x + 11, 11x + 11 प्लस 11x, 11 से x में 11x प्लस 11 से 2 में 11 2 22 बराबर 231। देखिए 11x और 11x पूरा 33x हो जाएगा टोटल, प्लस 11 और 22 ये भी 33 हो जाएगा, बराबर 231। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी प्लस का 33 है तो इधर जाएगा तो माइनस का 33, यानी 33x बराबर 231 माइनस 33, 33x बराबर 231 में से 33 घटाइएगा तो 198। अब x ये गुणा के रूप में तो इधर भाग के रूप में, यानी 198/33। देखिए 33 यानी ये 3 से कट रहा है ना, ऊपर भी 3 से कटेगा, 1 9 10 और 8 18, यानी 3 से कटने 3 का विभाज्यता नियम से अगर 3 से कैसे भाग लगेगा, जैसे 3 के विभाज्यता नियम में क्या होता है, अगर अंकों का योग करिएगा ना, अगर 3 से भाग लगेगा तो भी संख्या 3 से कटेगी। तो इस अंकों का योग कर लीजिए, 1 और 9 10 और 8 18, 18 3 से कटता है तो ऊपर वाली भी संख्या 3 से कटेगी।
तो काटा लिए, 3 6 18, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11। अब 11 से भी कटेगा, 11 छका 66, यानी x का मान कितना आ गया, x बराबर 6। अब देखिए कह रहा है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी गुणजों को ज्ञात कीजिए। यानी पहला गुणज क्या हो जाएगा, x। पहला गुणज क्या हो जाएगा, तो अतः 11 का पहला गुणज, पहला गुणज देखिए x तो पहला गुणज माने है, लेकिन किस संख्या का, 11 का। तो 11x यानी 11 गुणा 6 66। दूसरा गुणज 11 का दूसरा गुणज बराबर 11 इंटू एक्स प्लस 1, यानी x कितना माना है 6, तो 6 इसमें रखिएगा 7 हो जाएगा, यानी 11 गुणा 7, यानी 11 7 77। तीसरा गुणज 11 का तीसरा गुणज, यानी तीसरा गुणज क्या है, x प्लस 2, यानी 11 इंटू एक्स प्लस 2। अब x का मान 6 आया है, तो 6 में 2 जोड़िएगा 8, यानी 11 गुणा 8, 11 8 88। यानी पहला गुणज 11 का पहला गुणज क्या है 66, दूसरा गुणज 77, तीसरा गुणज 88। देखिए बच्चों 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, संकुल संसाधन केंद्र में मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को, यानी विजेता जो वहाँ पे जो बच्चे ने प्रतियोगिता में जीत हासिल की, उनको 2 कलम दी गई, और विजेता को छोड़कर सभी प्रतियोगी को 1 कलम दी गई। यानी जितने भी परीक्षार्थी थे उसमें जो विजेता नहीं हुए उनको 1 कलम दी गई। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलमें, यानी टोटल प्रतियोगी कितने थे 100, और उनके बीच 120 कलमें बांटी गई, तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए, माना कि विजेताओं की संख्या x मान लीजिए, और देखिए विजेताओं की संख्या क्या हो गई, हमने मान लिया x, ठीक है। और उप विजेता यानी जो विजेता नहीं हुआ, विजेताओं को छोड़कर यानी विजेताओं की संख्या छोड़ दीजिएगा, विजेताओं की संख्या छोड़, देखिए विजेताओं की संख्या x होगी। यानी देखिए विजेताओं की संख्या x मान लिया, टोटल छात्र 100 थे, तो विजेताओं की संख्या छोड़कर, यानी कितने छोड़ेंगे तो बच जाएंगे, यानी 100 में से x घटाइएगा तो उप विजेता यानी जो परीक्षार्थी विजेता नहीं हुए हैं उनकी संख्या निकल जाएगी। यानी विजेताओं की संख्या छोड़कर, यानी टोटल कितने हैं 100 में से x को छोड़ दीजिए, यानी विजेताओं को छोड़ दीजिए, तो x माइनस 100 माइनस x हो जाएगा। हम देखिए प्रश्न से कर रहे हैं, प्रश्न से कह रहा है कि टोटल कितने कलमें बेची गई, प्रश्न से कह रहा है टोटल 120 कलम 100 परीक्षार्थियों के बीच बांटी गई। तो देखिए विजेता टीम को, प्रश्न से विजेता टीम को 2 कलम, और हमने माना कितना है विजेताओं की संख्या x, और 2 कलम यानी 2 गुणे x हो जाएगी, पूरी टोटल कलम निकल जाएगी ना 120, यानी 2 कलम विजेताओं की संख्या, यानी ये विजेताओं की संख्या है और ये कलम कितनी मिल रही है 2, तो 2 इंटू एक्स प्लस, यानी विजेताओं को छोड़कर, तो विजेताओं को छोड़कर कितने कलम मिल रही है 1 कलम, तो 1 गुणे 100 माइनस ये संख्या, यानी विजेताओं को छोड़कर 1 कलम दी रही और उसकी संख्या क्या है 100 माइनस एक्स, और टोटल कलमें कितनी है 120, टोटल 120 कलम को ही ना बांटा जा रहा है 100 छात्रों के बीच, तो ये हो जाएगा 2x
प्लस 100 माइनस एक्स बराबर 120। अब 2x और x माइनस का x तो घट जाएगा x, यानी x अब बराबर x प्लस 100 बराबर 120। अब देखिए 100 यहाँ प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी x बराबर 120 माइनस 100, यानी x बराबर क्या हो गया 20। अतः क्या पूछ रहा है आपसे, विजेताओं की संख्या क्या है, तो हमने माना है ना विजेताओं की संख्या x, अतः विजेताओं की संख्या बराबर x यानी 20। ये हो गया आपका आंसर। इसमें दे रहा है ना रवि के पिता के वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के, यानी रवि का वर्तमान उम्र ही मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि रवि के वर्तमान उम्र पे ही घुमा रहा है प्रश्न को। तो माना कि रवि का वर्तमान उम्र x वर्ष, यानी रवि के वर्तमान उम्र को हमने x वर्ष मान लिया। अब प्रश्न में देखिए क्या है, रवि के पिता के वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष। तो रवि का उम्र कितना है, देखिए कह रहा है ना रवि के पिता के वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 अधिक, यानी कोई संख्या है, मान लीजिए x है, इसका 5 गुना करिए तो 5 से गुना कर दीजिए 5 गुना हो जाएगी, और इसमें 5 अधिक करिए तो 5 जोड़िएगा तो 5 अधिक हो जाएगा। अगर गुना करना है यानी 3 गुना 4 गुना करना है तो गुणा कीजिएगा, और अधिक है यानी अधिक है तो जोड़िएगा, कम है तो घटाइएगा। तो देखिए कह रहा है ना, तो पिता का उम्र क्या हो जाएगा, पिता का उम्र क्या होगा, तो रवि के वर्तमान उम्र से 3 गुना है, रवि का वर्तमान कितना उम्र माने है x, तो 3 गुना क्या हो जाएगा 3x, 3 गुने से 5 वर्ष अधिक, अधिक मतलब ज़्यादा, यानी अधिक मतलब अधिक 5 हो जाएगा। ये हो गया रवि के पिता के वर्तमान उम्र, हमने रवि के पिता के वर्तमान उम्र इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए प्रश्न से कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग। तो देखिए रवि का उम्र वर्तमान उम्र x है, रवि के पिता का उम्र 3x + 5 है वर्तमान उम्र, तो 5 वर्ष बाद तो दोनों का ना उम्र 5 वर्ष बढ़ेगा। मान लीजिए रवि का उम्र 5 वर्ष बढ़ेगा तो उनके पिता का भी तो उम्र 5 वर्ष बढ़ेगा, यानी दोनों में 5-5 ऐड कर लेंगे। तो x प्रश्न से देखिए, प्रश्न से 5 वर्ष बाद रवि का उम्र क्या आ जाएगा, रवि का उम्र x है तो 5 वर्ष बाद क्या आ जाएगा x + 5 वर्ष, और पिता का उम्र क्या हो जाएगा, पिता का उम्र देखिए पिता का उम्र हमने 3x + 5 वर्ष माना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 5 और जुड़ जाएगा, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 3x + 5 + 5 वर्ष, और 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 दे रहा है, यानी यहीं दोनों जोड़िएगा तो ये उम्र कितना आ जा रहा है 47 वर्ष। तो जोड़ लीजिए, यानी x + 5 प्लस, अब देखिए 5 और 5 10, यानी 3x + 10 बराबर उम्रों का योग कितना दे रहा है 47, तो 47 हो जाएगा। अब देखिए x और 3x कितना आ जाएगा 4x + 5 और 10 15 बराबर 47। अब देखिए 15 प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 4x बराबर 47 - 15, यानी 4x बराबर, देखिए यहाँ पे 4x आ गया ना 4x, तो यहाँ से x के साथ 4 गुणा के रूप में, यानी यहाँ पर 4 क्या है गुणा के रूप में, तो उधर जाएगा तो भाग के रूप में, x बराबर 32/4, यानी 4 से 4 8 है 32, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 8। अतः रवि का वर्तमान
उम्र, वर्तमान उम्र हमने कितना माना 100 वर्ष, तो x का मान 8 है तो 8 वर्ष। 8 वर्ष। पिता का वर्तमान उम्र, पिता का वर्तमान उम्र कितना है, तो 3 गुने रवि के 3 गुने से 5 अधिक, तो 3 गुना और 3 का 24 और 3 27, यानी 3x + 5 यानी 27 + 5 नहीं 3x + 5 यानी 3 गुणे 8 + 5 और 3 के 24 और 5 29 वर्ष। 29 वर्ष हो जाए, यानी रवि का उम्र वर्तमान उम्र 8 वर्ष और रवि के पिता का वर्तमान उम्र 3 गुने से 5 अधिक, तो 3 का 24 5 29 वर्ष। आज के लिए इतना ही बच्चों, और आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।